Hello, my all dear students. Today is Today I am going to teach you the second chapter of 12th English. Bharat is my home. Bharat is my home. Written by Dr. Zakir Hussain. Dear students, please pay attention to about Dr. Zakir Hussain. Dear students, pay attention to I am going to teach you about Dr. Zakir Hussain step by step. First step, Dr. Zakir Hussain was born on 8th February 1897 in Hyderabad. It means Dr. Zakir Hussain का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था. Died on 3rd May 1969, New Delhi, and in his office. Died on 3rd May 1969, New Delhi, and in his office. Dear students, ध्यान देने की बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था अपने ऑफिस में. यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कार्यकाल के दौरान ही स्वर्गवास हो गए थे. He became the governor of Bihar from 1957 to 1962. डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर बने थे 1957 से 1962 ईस्वी तक. He became the Vice President of India. वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति. From 1962 to 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति बने 1962 से 1967 तक. इसका मतलब हुआ 1962 से 1967 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, यानी उपराष्ट्रपति रहे. He became the president of India on 13th May 1967. यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने कब? 13 मई 1967 ईस्वी को, और 1967 से 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे. He was the third president of India and first Muslim president also. यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे. प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे. He was awarded भारत रत्न in 1963. इसको भारत रत्न से नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था. कब? 1963 ईस्वी में. भारत इज माय होम is tagged from
द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम, यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू गो थ्रू योर चैप्टर, you read such type of line, Bharat is my home is the exact form of the speech of Dr. Zakir Hussain. He delivered his speech in 1963 after taking oath as president. इन्होंने यह स्पीच दिया था 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी जब वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे 1967 ईस्वी में, तब वह यह स्पीच दिए थे। ओथ मतलब होता है शपथ और टेकिंग ओथ मतलब होता है शपथ लेना। ध्यान दें, ओथ मतलब शपथ और टेकिंग ओथ माने शपथ लेना। इन हिज स्पीच Dr. Zakir Hussain pleads himself to the service of the totality of India's culture. In his speech, अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज मतलब होता है शपथ लेते हैं, शपथ लिए हिमसेल्फ स्वयं से, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि मैं पूर्ण रूप से भारत की संस्कृति का सेवा करूंगा या सेवा करने का शपथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किए थे बहुत ही प्रेयरफुल स्पिरिट के साथ। स्पिरिट मतलब होता है उत्साह, मानवता के साथ और पूर्ण रूप से समर्पण के साथ, टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन ही प्राइम इंस्ट्रूमेंट किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य होता है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा ही एक मुख्य उपकरण होता है किसी भी राष्ट्र के कोई भी उद्देश्य का। यानी किसी भी राष्ट्र के कुछ भी उद्देश्य अगर हो तो वहां शिक्षा ही प्राइम इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे इन द इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, यानी मानव के मानवतावादी आवश्यकता के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह शपथ लिया पूर्ण रूप से भारत के संविधान के वफादारी का। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संविधान के वफादारी का शपथ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, you go through all these steps again and again, and you note all these in your notebook. Dear students, if you are preparing Bihar boards English and your understanding power is weak, then you recall
every day one or two new words, and you chat your friends on WhatsApp in using in English word, then your word power increase and you will also be understand English. So my dear students, please like, share and subscribe